हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रमुख संस्मरण व उनके लेखकों की। तो जो संस्मरण लेखन का कार्य है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से प्रारंभ हुआ था। द्विवेदी जी ने खुद कई संस्मरण लिखे हैं, जिनमें इनका अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता आदि संस्मरण है। अगर मैं बात करूं कि पुस्तक के रूप में सबसे पहला संस्मरण किसने लिखा था, तो वो बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा था। कौन सा संस्मरण था? यह हरिओ जी का संस्मरण था। ऐसे में यहाँ पे बात करूँ, काशीनाथ सिंह जी ने जो याद हो कि ना याद हो संस्मरण लिखा है, ये सन 1992 ईस्वी में लिखा गया था। ये काशीनाथ सिंह जी का बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरण है। तो यहाँ पे हम इसके डिटेल्स के बारे में जानेंगे। डिटेल्स से जानते हैं कि इन्होंने किसके बारे में क्या लिखा है। जैसे इसमें काशीनाथ सिंह जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी, त्रिलोचन शास्त्री, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, धूमेल, कमलेश्वर, रविंद्र कालिया और विनय मोहन जैसे साहित्यकारों के व्यक्ति चित्रों को चित्रित किया है। और इसके साथ साथ ही इसमें इन्होंने बनारस के जो 80 चौराहे थे उनको भी व्यक्तित्व प्रदान किया है। तो ये तो बात हुई थी काशीनाथ सिंह जी के संस्मरण याद हो कि ना याद हो। तो ये जो 1992 में लिखा गया था, इसकी डेट हम कैसे याद रखेंगे? 1992 में यशपाल समिति भी आई थी, तो उसकी डेट पे हम याद रखेंगे ये। नेक्स्ट हमारे आते हैं अजीत कुमार। इन्होंने लिखा निकट मन में, ये भी 1992 में लिखा गया था। तो दो रचनाएं हमारे यहाँ पे हैं जो 1992 में लिखी गई हैं। कौन कौन सी? याद हो कि ना याद हो और निकट मन में। और ये काम हुआ था 1992 में। यशपाल समिति सन 1992 में आई थी। तो इस थोड़ा सेंस लगाएंगे और इस तरह से हम याद रखेंगे। नेक्स्ट कवि हमारे अमृत राय जी आते हैं। तो जानते हैं इन्होंने क्या लिखा था। इनका जो संस्मरण था याद, जिनकी याद हमेशा आती रहेगी। तो ये किसका? अमृत राय जी का है। ये इन्होंने कब लिखा? ये भी इन्होंने 1992 ईस्वी में लिखा है। तो यहाँ पे हमारी 3 रचनाएं 1992 में हो गई हैं, जिन्हें हम याद रखेंगे। तो इसमें इन्होंने किसके बारे में बताया है? इसमें अमृतलाल जी ने कृष्णचंद्र, जैनेन्द्र, प्रेमचंद्र निराला, फादर कामिल बुल्की, महादेवी वर्मा, रांगे राघव, राहुल संगतयायन, सुमित्रानंदन पंत, बंगला कथाकार लाल बाबू, सुभाष मुखोपाध्याय, उर्दू से शायर सुहेल अजीमाबादी, चित्रकार है मकबूल फिदा हुसैन और फिल्म निर्माता सत्यजीत राय को याद किया है। तो इनके बारे में इन्होंने बताया है। किसने? अमृत राय जी ने। नेक्स्ट कवि हमारे शिव पूजन सहाय आते। इन्होंने लिखा है स्मृति शेष। ये 1994 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट हमारा प्रकाशपति पाल। इन्होंने लिखा लाहौर से लखनऊ तक। ये कब लिखा गया था? 1994 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें प्रकाशपति पाल ने क्या बताया है? ये जो कथाकार यशपाल जी हैं, इनके जीवन संघर्षों का संस्मरणात्मक दस्तावेज है। बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्मरण है ये, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। नेक्स्ट हमारे आते हैं गोपाल दास। इन्होंने लिखा है मोहे बिसरत नाही। ये 1987 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट हरिशंकर परसाई। इन्होंने लिखा है हम एक उम्र से वाकिफ हैं। ये 1989 ईस्वी में लिखा गया था। जो हरिशंकर परसाई जी हैं, ये बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार कवि भी हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे अम्बा प्रसाद सुमन। इन्होंने लिखा मेरे मानस के श्रद्धेय चित्र। ये लिखा 1988 ईस्वी में। ऐसे में नेक्स्ट कवि की बात करूं तो ये आते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी। तो इन्होंने क्या लिखा है? महापुरुषों की खोज में। किसकी खोज में? महापुरुषों की खोज में। ये कब लिखा गया था? 1983 ईस्वी में लिखा गया है। ऐसे में नेक्स्ट कवि की बात करूं चंद्रगुप्त विद्यालंकार। तो इन्होंने लिखा है छोटे बड़े दायरे। ये कब लिखा गया था? 1984 ईस्वी में। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैंने संस्मरण दिए हुए हैं, आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा। नेक्स्ट कवि हमारे आते हैं शिव सागर मिश्र। इन्होंने लिखा है दिनकर एक सहज पुरुष। दिनकर कैसे पुरुष हैं? एक सहज पुरुष हैं। ये कब लिखा गया था? 1981 ईस्वी में लिखा गया है। तो ऐसी में बात करूं गिरिराज किशोर जी की। इन्होंने लिखा है सप्तपर्णी। ये 1994 में लिखा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई एग्जामों में ये पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट हमारे विष्णुकांत शास्त्री जी। इन्होंने लिखा है सुधिया उस चंदन वन की। तो सुधिया कहाँ की है? उस चंदन वन की है। थोड़ा इससे सेंस लगा लेंगे तो हमें और भी इजली ये समझ में आएंगे। तो ये कब लिखा गया था? 1992 में। ये भी 1992 में लिखी। और हमारी जो पिछली मैंने 3 रचनाएं पढ़ी थी वो भी 1992 में थी। 1992 में और क्या काम हुआ था? यशपाल समिति आई थी, तो इस पर हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे अनंत पथ के साथी। ये भी विष्णुकांत शास्त्री जी की ये 1999 में लिखी गई है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? जैसे जो हमारा कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था,
तो उस पर हम याद रखेंगे 1999 में और क्या लिखा गया था, अनंत पथ के यात्री किसने लिखा था, विष्णुकांत शास्त्री जी ने लिखा था। ऐसे में नेक्स्ट रचना की बात करूं तो पर साथ साथ चल रही याद, जो यादें हैं वो क्या है, साथ साथ चल रही हैं। ये सन 2004 में लिखी गई थी, किसके द्वारा, विष्णुकांत शास्त्री जी के द्वारा। तो ऐसी में नेक्स्ट कवि की बात करूं, दूधनाथ सिंह जी, तो इन्होंने क्या लिखा है, लौट आओ धार, ये सन 1995 ईस्वी में लिखी गई थी। तो इसमें दूधनाथ सिंह जी ने अपने बारे में लिखा है, जिसमें दूधनाथ सिंह जी क्या चुपचाप अपने घर से निकल जाते हैं, ठीक है। वो इलाहाबाद पहुंचते हैं, लेकिन इलाहाबाद में क्या होता है, उनका कोई जान पहचान का वहाँ पे नहीं होता है, और वहाँ पे वो पूरी तरह से क्या होते हैं, अनजान होते हैं। तो वहाँ पे असहाय भटकते हैं, फिर बीमार होने से लेकर विश्वविद्यालय के अध्यापक और प्रतिष्ठित रचनाकार होने तक की संस्मरणात्मक संघर्ष गाथा इसमें बताई गई है। तो नेक्स्ट कवि हमारे रामदरस मिश्र जी आते हैं। इन्होंने लिखा है स्मृतियों के छंद, ये 1995 में लिखा है। पड़ोस की जो खुशबू, ये 99 में लिखा है। अपने अपने रास्ते सन 2001 में लिखा है। 1999 में हमारी एक रचना और लिखी गई थी, वो कौन सी है, अनंत पथ के यात्री। मतलब जो यात्री हैं वो कैसे हैं, अनंत पथ के हैं, किसी एक पथ के नहीं हैं, अनंत पथ के हैं। और जो पड़ोस की खुशबू है, ठीक है, ये दोनों ही रचना हमारी 1999 में लिखी गई हैं। ऐसे हमारे नेक्स्ट कवि हैं मनमोहन ठाकुर, इन्होंने लिखा पप्पू 1991 में। अतरंग, जो अंतरंग है, ये 93 में लिखी है। राजेंद्र यादव मार्फत मनमोहन ठाकुर, ये 89 में लिखी है। तो ऐसे में बात करूँ प्रफुल्ल चंद्र ओझा की, इन्होंने अतीत जीवी लिखा है, ठीक है, ये 1995 ईस्वी में लिखी थी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्मरण है, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो इस तरह से अभी हमने जाने थे कि हमारे हिंदी के प्रमुख संस्मरण कौन है और संस्मरणकार कौन है, ठीक है, किसने, कौन से संस्मरणकार ने कौन से संस्मरण लिखे हैं। तो इस तरह से हमने बात की थी अभी प्रमुख संस्मरण व संस्मरणकारों की। आप लोग पूरी वीडियोज को देखिएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप सभी को लाभ हो, और अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।